हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज जो हमने न्यूज़ सुना है कि बिहार जो टेट है वो बहुत जल्द होने वाला है और इसके बाद हमारा बिहार का टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम भी मार्च में ही होने की संभावना है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी हद तक हम देखें तो ये सही भी न्यूज़ है। तो हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी एग्ज़ाम का इस समय जो है। अब जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे, बस यही एक ऑप्शन बचा है। तो 1 महीने का समय है, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मैं अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बना दूंगी। जैसे बिहार स्पेशल भी हम जीके देखेंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे पूछ लिए गए थे बिहार जीके से। तो बिहार स्पेशल मैं चलाऊंगी, वो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साहित्य का तो हमारा चल ही रहा है, साहित्य हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पूरा आदिकाल कंप्लीट कर लिया, पूरा भक्ति काल आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको सारे रचना और रचनाकार जो सगुन शाखा के हैं वो कंप्लीट एक जगह पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूँगी। और आदिकाल का भी हमने पूरा रचना और रचनाकार एक साथ करवाया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो भक्ति काल में निर्गुण शाखा का जितना भी है रचना और रचनाकार वो भी हमने एक जगह पे आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दिया था। आज हम निर्गुण भी हमने दे दिया है और अब हम सगुन की बात कर रहे हैं। तो सगुन शाखा हम आज कंप्लीट देखेंगे जिसमें कृष्ण काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए हैं, जाके ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में आप। आदिकाल का और भक्ति काल का प्लेलिस्ट बना हुआ है। कल से हम रीतिकाल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आज जितने भी रचना और रचनाकार हैं उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संप्रदाय से, इसके अलावा कौन से उसके प्रवर्तक थे और किस कृष्ण की वहाँ पे उन्होंने उपासना की है। इसकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें भी हमने देखा इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो आप इतने सारे चीज़ों को हम प्रोवाइड कराएंगे और चलेंगे साथ में, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और सिस्टमैटिक ढंग से हम चीज़ों को कवर कर सकें। पूरे व्याकरण को हम कवर कर रहे हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप व्याकरण भी जाके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे बल्लभ संप्रदाय की बात की गई है। बल्लभ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे बल्लभाचार्य, और इन्होंने किस कृष्ण की उपासना की थी? तो पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की उपासना इन्होंने की थी। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें और अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। इन्होंने राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय अलग है और वल्लभ संप्रदाय अलग है। तो यहाँ पे हित हरिवंश जो है इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और राधा ही प्रमुख है। श्री कृष्ण ईश्वर के भी ईश्वर है, मतलब यहाँ पे राधा को ज़्यादा प्रमुखता दिखाई गई है और कृष्ण को उनके मुकाबले कम दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हरिदासी संप्रदाय, जिसे हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं, स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हो जाएंगे और निकुंज बिहारी कृष्ण को इन्होंने, इनकी उपासना इन्होंने की है। ये चीज़ें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी देखा था, ये सारे प्रश्न वहाँ पे भी आए हुए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गौड़ीय संप्रदाय, जिनको चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु इनके प्रवर्तक हो जाएंगे और ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण इनके क्या हो जाएंगे? उपासक कृष्ण का अगर नाम पूछा जाए तो ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो राधा वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो सूरदास, मैं पेन थोड़ा पतला कर लेती हूँ।
अब यहाँ पे देखिए सूरदास की बात की जा रही है। सूरदास का जन्म देख सकते हैं 1478 से 1583 ईस्वी। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जन्म मृत्यु से क्रम वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं। खास करके देखा जाए तो क्रम वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा जाता है। अगर आप जन्म को याद रखते हैं, इनका जन्म अगर आप देख लेते हैं या फिर ये आप क्रम वाइज भी देख लेते हैं तो इनकी रचना आपको याद हो ही चुकी होगी। अब तक मैं मान के चल रही हूँ, प्रैक्टिस सेट हमने इतना अच्छे से किया है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवाए गए हैं और बाकी जो बचे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से आपको क्रम वाइज में भी बहुत हेल्प मिलेगी, जो क्रम वाइज क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली इनकी रचना है सूरदास की। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुंभन दास, कुंभन दास का 1468 से 1583 ईस्वी इनका जन्म मृत्यु माना जाता है और 186 पद संग्रह से संकलित है। देखिए कुंभन दास के बारे में एक कथन बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था, हमने पहले भी किया है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। कुंभन दास से रिलेटेड ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और अगर पद संग्रह पूछा जाता है तो 186 पद यहाँ पे इनका राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं परमानंद। परमानंद दास हो जाएगा 1493 में। 835 पद परमानंद सागर परमानंद के पद में मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णदास का ऐसे क्रम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके अगर हम देखें जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण इनका राइट हो जाएगा। नंददास की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर चीज़ इनका इंपॉर्टेंट है। 1533 से 1583 इनका जन्म समय माना जाता है। एकार्थ मंजरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली, ये सारी ही रचना इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर से नोट कर लें। इसके बाद हम देखें गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी देखिए ये आपको कोई एक प्रमुख के बारे में पूछा जाता है, बाकी 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। इस तरह से गोविंद स्वामी का भी नाम हम देखते हैं, पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो हम इनका जन्म स्थान देख लेंगे। 1505 से 1585 और 252 पद इनकी गोविंद स्वामी के पद के में संकलित हैं। छित स्वामी की बात करें तो 1515 से 1585 ईस्वी में 200 पद पदावली में संकलित है। चतुर्भुज दास देखिए ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि अष्टछाप के अंदर ये आपके छित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी ये सब आ जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अष्टछाप भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा लिया है, जाके प्लेलिस्ट में आप जरूर देखें, पूरे भक्ति काल आपकी फिनिश हो जाएगी, अच्छे से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो छित स्वामी का 200 पद पदावली में संकलित है। चतुर्भुज दास का चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला इनका रचना है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। श्री भट्ट से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये हम देख लेते हैं। श्री भट्ट का कौन सा है ये? युगल शतक। युगल शतक जो 100 पद है, 100 युगल शतक से हमने आपको याद भी कराया था कि शतक से 100 हम याद रखेंगे, 100 पद इनके युगल शतक में संग्रहित हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इधर ये हरिव्यास देव की महावाणी है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पे गिनती नहीं आएगा। परशुराम देव की रचना है परशुराम सागर। हित हरिवंश की हित 84 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हित हरिवंश ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हरिराम व्यास व्यासवाणी। चतुर्भुज दास राधा वल्लभ संप्रदाय से थे चतुर्भुज दास, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द्वादश यश इनकी रचना है। ध्रुव दास, अब देखिए ध्रुव दास से क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा पूछ लिया जाता है? तो हमने अब तक देखा है कि इनके 42 ग्रंथ हैं। यही पूछ लिया जाता है कि कृष्ण काव्य परंपरा में सबसे ज़्यादा ग्रंथ किसने लिखा है। तो इस तरह से कृष्ण काव्य परंपरा में हमने देखा ध्रुवदास 42 ग्रंथ, इनका एक क्वेश्चन हमने किया था। ब्रजलीला आपने किया होगा तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, रहस्य मंजरी लीला,
सुख मंजरी लीला और सिद्धांत विचार लीला। यहाँ पे आप ज़्यादातर देखें तो अंत में लीला आपका आ रहा है, तो इससे आप थोड़ा याद रख सकते हैं ध्रुवदास की रचनाओं को। हम आगे चलते हैं। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की बहुत ज़्यादा नहीं, एक केलीमाल पूछी जाती है, केलीमाल रचना पूछी जाती है। और स्वामी हरिदास के बारे में अगर बात की जाए तो इनके जन्म स्थान से क्वेश्चन, जन्म डेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिहारी दास हो गए, राम राय हो गए, ये आप देख सकते हैं, चंद्र गोपाल हो गए, ये सब का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माधव दास माधुरी की क्वेश्चन हमने देखी थी, माधव दास माधुरी जी की रचना, जो क्वेश्चन हमने देखी थी, केली माधुरी, केली माधुरी इन्हीं की रचना थी। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, मीराबाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मीराबाई से क्वेश्चन आता है, इनके जन्म और मृत्यु का समय भी हम ध्यान में रखेंगे। स्फुट पद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद। और रसखान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1533 से 1618 ईस्वी। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम अगला देख लेते हैं। इसके बाद हमारे कुछ प्रमुख भ्रमर गीत से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम ध्यान में रखेंगे। भ्रमर गीत हमारा सूरदास की रचना है, भ्रमर गीत। और भंवर गीत की बात की जाए तो नंददास की रचना है। अगर हम देखें तो इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है, तो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है भ्रमर गीत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। सुर की गोपियाँ भावुक अधिक है, तर्कशील कम है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भ्रमर गीत की जो गोपियाँ हैं उनका किस तरह का उनकी जो रचनाएं की गई हैं वो किस तरह से की गई हैं, उनके भावुक हैं या तर्कशील हैं या बहुत कम तर्कशील है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक बार में संकलित किया गया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और नंददास की जो भंवर गीत की गोपियाँ हैं वो तर्कशील बहुत ज़्यादा है, और अगर सूरदास की बात की जाए तो तर्कशील कम है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा जाता है। अब देखिए, हम नंददास के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंददास का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें दार्शनिकता का पुट है, गोपियाँ तर्कशील अधिक है, और ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। ये नंददास की बात की जा रही है। इसके बाद हम अगर आगे देखें तो भ्रमर गीत, ये भ्रमर गीत लिखा है किसने, सत्यनारायण कविरत्न ने। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमर गीत हो जाएगा सूरदास, और भंवर गीत हो जाएगा नंददास, और भ्रमर दूत हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जिससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वात्सल्य वियोग का काव्य, युगीन समस्याओं का चित्रण, माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर मैं जो चीज़ आपको नोट करवा रही हूँ वो चीज़ आप बिल्कुल नोट कर ले, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इससे। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, शिक्षा, स्त्री शिक्षा का उल्लेख इसमें किया गया है। प्रिय प्रवास की बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, इसमें राधा लोक हितकारिणी के रूप में इसको चित्रित किया गया है, राधा के बारे में ज़्यादा इसमें दिखाया गया। और क्या हुआ है, राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया गया है। उद्धव शतक की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है, ये सब आपको बिल्कुल रट गया होगा अब तक, क्योंकि हमने इसको कई बार क्वेश्चंस के थ्रू देख लिया है। भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेवर का समन्वय, भाषा में चित्र का प्रयोग किया गया है, अनुभाव, निबंधन और उक्त चातुर्य वर्णन कौशल में अद्वितीय, ये इसके कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है। अब हम अगर देखें तो देखिए, ये आपका है तो वैसे आदिकाल की रचना, लेकिन अगर आपसे राम कथा के बारे में पूछा जाए, देखिए हम यहाँ से राम कथा स्टार्ट कर रहे हैं। राम कथा अब तक हमने देखा कृष्ण काव्य के बारे में, अब हम यहाँ से देख रहे हैं राम कथा के बारे में। दोनों ही सगुन के अंदर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसमें देखें तो पौमचर्यु, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पौमचर्यु हमारा किसका हो जाएगा, विमल सूरी की रचना है। पौमचर्यम याद रखेंगे, पौमचर्यम अलग है और पौमचर्यु अलग है। ठीक है, पौमचर्यु किसका है, तो स्वयंभू की रचना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपका स्वयंभू की रचना है। अब देख लेते हैं
सियाचर्यम ये किसका है? भुवन तुंग सूरी का है। रामचर्यम ये किसका है? भुवन तुंग सूरी का है। रामचर्यम और सियाचर्यम ये दोनों ही भुवन तुंग सूरी की रचना है। यहाँ पे राम कथा से अगर वर्ण अलग से पूछ लिया जाए तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। उत्तर पुराण में गुणभद्र हो जाएंगे। कथा कोश में रामायण कथानक में सीता का कथानक कहाँ है? हरिशेन में है। पौमचर्यु हमारा स्वयंभू की रचना है। और महापुराण किसकी है? महापुराण हो जाएगी पुष्पदंत की रचना। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राम भक्ति से भी कुछ संप्रदाय जुड़े थे, जैसे श्री संप्रदाय। ये हमने पहले भी कर रखा है वैसे, क्योंकि ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। विशिष्टाद्वैतवाद हो या श्री संप्रदाय हो, इसमें तो रंगनाथ मुनि इसके अंदर आते हैं। देखिए आपको अलग से पूछ लिया जाएगा श्री संप्रदाय के अंदर कौन से नहीं है या कौन से हैं, तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष और राम मिश्र और यमुनाचारी और रामानुजाचारी होगा। ये रामा होना चाहिए, रामानुजाचारी, ठीक है। और इसमें विशेष क्या है? तो प्रबंधम में अलवार भक्तों के पदों का संकलन इन्होंने किया है। और हम नेक्स्ट देखते हैं, दो ही है यहाँ पे। एक है हमारा ब्रह्म संप्रदाय, जो मध्वाचार्य जिनके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम इसको वाद में देखें, मत की दृष्टि से देखें, तो इसका दार्शनिक मत क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य का। हमने कई बार देखा है कृष्णकाव्य परंपरा में, जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो द्वैतवाद यहाँ पे राइट हो जाता है, द्वैतवाद का मध्वाचार्य राइट हो जाएगा। और यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या बात किया जा रहा है? ये क्वेश्चन देखिए आप हमने किया था, अगर आपको याद होगा। रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, रामानुजाचार्य को, ठीक है। और इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। किन्होंने? मध्वाचार्य ने। अभी अभी मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, संस्कृत भाषा में बहुत सारे भाषाओं में राम काव्य का ग्रंथ लिखा गया है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार आप सरसरी निगाह से ज़रूर इसको देख के जाएं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कौन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए प्रतिमा नाटक हमारा इंपॉर्टेंट है, भास की रचना है। ये हमने कई बार क्वेश्चंस को देखा है, क्वेश्चंस के रूप में भी देखा है। राम वन गमन से रावण वध तक की कथा इसमें दी गई है। अभिषेक नाटक भास की रचना है। बाली वध से राज्याभिषेक तक की कथा इसमें दी गई है। और अगर हम देखें रघुवंश, ये भी इंपॉर्टेंट है, कालिदास की रचना है। 10वें से 15वें शरद तक का राम कथा इसमें वर्णन किया गया। ये भी हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखा था। फिर प्रवरसेन की रावण वध है, रावण वध प्रवरसेन, राम रावण का युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए ये दोनों रघुवंश के बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो महावीर चरितम, ये भवभूति की रचना। ये हमने क्वेश्चंस में भी देखा था। राम के विवाह से लेकर अभिषेक तक की कथा इसमें कही गई है। अगला हम देख लेते हैं उत्तर रामचरितम। अगला क्या है हमारा, एक मिनट। अगला है हमारा महावीर चरितम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भवभूति का, ठीक है। उसके बाद उत्तर रामचरितम, ये भी भवभूति की रचना है। सीता वनवास की कथा इसमें कही गई। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पीजीटी क्वेश्चन में, पीजीटी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीता वनवास की कथा किस रचना के अंतर्गत हम देखते हैं, तो भवभूति की रचना है। ये भी पूछा गया एक बार। उत्तर रामचरितम के अंदर हम देखते हैं उदांत राघव अनंग हर्ष मातृराज की रचना है। वनवास से अयोध्या वापस आने तक की कथा इसमें है। जानकी हरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकी हरण कुमारदास की रचना है। रामायण के प्रथम 6 खंडों की कथा इसमें कही गई है। रामायण मंजरी जो है क्षेमेंद्र की रचना है। वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा इसमें कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं दशावतार चरितम। दशावतार चरितम किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। राम कथा के चरित्रों का नवीनता से इसमें प्रयोग किया गया है। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। कुंदमाला डिगनाग भवभूति के उत्तर रामचरित की से कथा से प्रभावित है। उदार राघव शांकमल्य रघुनाथ चरित, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाल रामायण राजशेखर आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिप्रद, पर कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने सभी आपको इंक्लूड किया है इसमें। प्रश्न राघव जयदेव, उल्लास राघव सोमेश्वर, राघव पांडवीय धनंजय का है। राघव पांडवीय माधव भट्ट का भी है। और राघव नैषधीय हरिदत्त सूरी चिदम्बरम का। राघव पांडव यादवीय, ये वाला आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब अगर हम यहाँ देखें, हिंदी राम काव्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। राम, ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की रचना है, ठीक है। वाल्मीकि के रामायण में हिंदी का अनुवाद किसने किया है, तो विष्णु दास ने किया है। भरत मिलाप ईश्वर दास, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भरत मिलाप और अंगद पैज, ये दोनों ही रचना किसकी है, ईश्वर दास की रचना है, ठीक है, ईश्वर दास की रचना है। और आगे हम बात करें तो रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावण्य, रामचरित या रामरास किसका है, ब्रह्मजिन दास का है। हनुमंत रास ब्रह्मजिन दास का है। हनुमंत गामी कथा ब्रह्म रायन मल का है। ऐसे बहुत सारा है, आप इसको देख सकते हैं। हनुमान चरित सुंदरदास, हनुमान जी की आरती रामानंद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी की आरती, हनुमान ललाकी, ये वाला जो आपका है हनुमान जी का, वो रामानंद जी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ध्यान मंजरी की बात की जाए तो अग्रदास की रचना है। आगे देख लेते हैं। अष्टयाम अग्रदास, राम भजन, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, ये सभी किसका है, अग्रदास की रचना है। रामचरितमानस हमने कई बार देखा है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना हम और भी देख लेते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, कई बार पूछा जाता है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, यह सब रचना किसकी है, तुलसीदास की रचना है। आगे देख लेते हैं। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सब जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप ये सब एक बार ज़रूर अच्छे से देख लें। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। रामरासो माधव दास चारण की है, ये सब हमने एग्जाम क्वेश्चन में कर रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। अध्यात्म रामायण, माधव दास चारण, हनुमान नाटक, हृदय राम, हमने पढ़ाया था आपको। हृदय में हनुमान के हृदय में कौन बसते हैं, राम बसते हैं। पौरुषे रामायण हमार नरहरि वापट की रचना है। हम आगे देखें तो अवध विलास, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अवध विलास किसकी है, लालदास की है। रामायण कपूर चंद्र त्रिखा की है। रघुनाथ चरित परशुराम देव, दशावतार चरित परशुराम देव, और लीला रघुनाथ लीला माधव दास जगन्नाथी, और साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब आधुनिक भारतीय भाषाओं में कुछ रचनाएं हुई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, इस तरह के मलयालम, इस तरह की रचनाएं हुई, उसको हम देख लेते हैं। कृतिवासी रामायण, कृतिवास की रचना है, बांग्ला में है। कम बना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, ठीक है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। तो कृतवासी भी, कम्ब भी पूछा गया था, कम्ब ही है इसके रचयिता है, तमिल में है। भाषा इसका देखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी भाषा आप ज़रूर देख लें। रंग रामायण तेलुगु में है। भास्कर रामायण तेलुगु में है। भावार्थ रामायण एकनाथ की रचना है और ये मराठी में है। इसके बाद हम देखें तो मंगल रामायण गिरिधर स्वामी का मराठी में है। अर्ध रामायण भी मराठी में है। सुंदर रामायण, साकेत रामायण, ये दोनों भी मराठी में है। अब हम इसके आगे देखें, पद रामायण माधवी कंदली की असमिया में है। गीति रामायण शंकर देव की असमिया में है। कथा रामायण कीर्तिनिया रामायण और गुजराती रामायण, तो ये देख लीजिए असमिया में है और ये गुजराती रामायण आपका गुजराती में है। ये सब आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही आपका मेन है, इसको बिल्कुल देखें। तो राम कथा यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा देखा जाए तो। रामानंद की बात करूँ तो राम रक्षा स्त्रोत इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जीवन काल आप देख सकते हैं 1400 से 1470। अग्रदास की बात की जाए तो 16वीं सदी। और ध्यान मंजरी, इसकी रचना कौन कौन सी है अग्रदास की? ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। ईश्वरदास की है भरत मिलाप, अंगद पैज और सत्यवती कथा, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईश्वरदास की, ठीक है।
और ये आप समय देख लीजिए 1480 से 1550। गोस्वामी तुलसीदास 1332 से 1623 ईस्वी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्रम में पूछ लिया जाता है, ईश्वर दास पहले है, ये ध्यान में रखेंगे, उसके बाद तुलसीदास है। आप यहाँ से ये क्रम भी देख सकते हैं, ईश्वर दास है, फिर तुलसीदास है, फिर नाभा दास है, फिर केशव दास है, फिर सेनापति है, फिर प्राणचंद चौहान है, फिर माधव दास चारण है, फिर हृदय राम है। इस तरह से आप क्रम वाइज भी इसको देख सकते हैं। तुलसीदास की रचना हमने कर लिया है पहले ही, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये वाला देखिए, कृष्ण गीतावली क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कृष्ण गीतावली। और ये वाला आपका सूरदास के साथ यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार लोग कृष्ण देख करके सूरदास में इसको लगा देते हैं, जबकि ये है किसकी, तुलसीदास की रचना है। अब हम नाभादास की देखें। देखिए यहाँ पे आगे नाभादास की बात करें तो भक्तमाल और अष्टयामी, ये दो रचना नाभादास की है। केशव दास की बात करें, देखिए इसका समय आप देख सकते हैं 1555 से 1617। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, फिर विचरण गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहांगीर जसचंद्रिका कई बार पूछा जाता है, ये केशव दास की रचना है। सेनापति में हम देखते हैं आगे 1589 ईस्वी इनका जन्म समय माना जाता है। कवित्व रत्नाकर, 4वीं से 5वीं तरंग में रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन है इसमें। प्राणचंद चौहान की एक नाटक पूछी जाती है, रामायण महानाटक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1610 ईस्वी में इसका रचना हुआ था। माधव दास चारण की बात की जाए तो राम रासो और अध्यात्म रामायण, ये दो रचना इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हृदय राम हनुमान नाटक, नरहरि बारहट की पौरुष रामायण, लाल दास की अवध विलास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1443 ईस्वी में हुआ था, ये हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। कपूर चंद्र त्रिखा रामायण रचना इन्होंने की है 1646 में, 17वीं शती के हैं ये। परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं और माधवा दास जगन्नाथी बाराधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। इनसे संप्रदाय के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन। परशुराम देव कहाँ से हैं, और माधव दास जगन्नाथी कौन से संप्रदाय से हैं। और इसका आप देख लीजिए, रघुनाथ चरित जो है वो परशुराम का है, और माधव दास जगन्नाथी का है रघुनाथ लीला, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये आपका लास्ट है, देखिए आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका, पर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भक्ति काल में क्या हुआ था, स्फुट काव्य लिखा गया था। कुछ हमारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो डूंगर बावनी पद्मनाभ की रचना है, कृपन चरित्र ठाकुरसी, पाचेंद्रवली ठाकुरसी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली की है। राजनीति के कवित्व देवीदास, जमाल दोहावली, जमाल, ये सब आप इसको एक नज़र देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपका बनारसी विलास, ये बनारसी दास की रचना है। और अर्ध कथानक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बनारसी दास की रचना है। शालीभद्र चौपाई राज समुद्र की रचना है। और आपका कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। देखिए जैसे आपका एक है गंगा लहरी, कवि पृथ्वीराज की रचना है, इसको ध्यान में रखेंगे। दोहावली पूछी जाती है, रहीम की रचना है। इसके बाद हम देखें तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, कवि प्रिया भी केशवदास की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये सब हमने कर लिया है पहले भी, पर ये स्फुट काव्य के अंदर आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। छंदमाला आपका केशवदास की रचना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नगर शोभा रहीम की रचना है। बरवे नायिका भेद, ये आपका रहीम की रचना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। शुंगर सिंगार सुंदर कविराय की रचना है। रसकोश की बात की जाए नयामत खां जहाँ की रचना है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए और तो कोई आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बरवे नारायण नायिका भेद जो है यहाँ पे रहीम की भी एक रचना है, इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि नायिका भेद है, ठीक है। और रस मंजरी
एक नयामत खां की रचना है और सिखनख जो है बलभद्र की रचना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। पूरा मैंने आपको अच्छे से करा दिया है और अगर इसका भी आप PDF चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ प्रबंध काव्य भी थे यहाँ पे, जैसे पंच पांडव चरित, शालिभद्र सूरी की रचना है, गौतम रास अज्ञात, हरिचंद्र पुराण, जाखू मनियार और कुमार पाल रासो देव प्रभु की रचना। इसमें ऊपर वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, पंच पांडव चरित रास, ये पूछा जाता है आपका। और इसमें देखा जाए तो हित तरंगिनी कृपाराम की रचना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो 1541 ईस्वी में इसका रचना हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी रीति निरूपण परंपरा का प्रारंभ इसी ग्रंथ से माना है, हित तरंगिनी से। इसको भी ध्यान में रखेंगे। साहित्य लहरी जो सूरदास की रचना है, ये तो आपको पता ही होगा। श्रृंगार रस और अलंकार का निरूपण इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। और रस मंजरी आपका नंददास की रचना है, ये तो हमने कर ही लिया। तो इस तरह से मैं इसको ऐसे करती जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको पूरा जो भी यहाँ पे जितनी भी सगुन सखा से थे वो सब मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह अभी हम बहुत ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। व्याकरण हम अच्छे से करेंगे क्योंकि व्याकरण बिहार टेट में आपको पूरा पेपर 1 जो है आपका वो व्याकरण ही है। तो व्याकरण में मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बार हमें जॉब लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि अब डेट बहुत नज़दीक आ गया है। कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें, वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और अपना पूरा तैयारियाँ बेहतर कर सकते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका ये काम मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।